सरकार पर हमला बोलने का काम प्रियंका गांधी कर रही हैं और तमाम बातें कही जा रही हैं उसको लेकर हम आपको बताते हैं, क्योंकि कोरोना काल के बीच पीपीई किट में घोटाले को लेकर बड़ा हमला प्रियंका गांधी की तरफ से बोला गया है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये कहा गया है पहले घोटाला, फिर शक्ति का नाटक और फिर घोटाला दबाना, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। जिले जिले वसूली केंद्र बन गए हैं। ये प्रियंका गांधी योगी सरकार को कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पीपीई किट को लेकर जो घोटाला हुआ है उस घोटाले को लेकर प्रियंका गांधी योगी सरकार पर हमलावर हैं और लगातार प्रियंका गांधी योगी सरकार पर हमला बोल रही हैं और वो कह रही हैं कि हर जिले में इसी तरीके का घोटाला केंद्र योगी सरकार ने बनाया हुआ है, जिसमें आम लोगों को तो राहत नहीं मिलती, लेकिन योगी सरकार से जुड़े हुए लोगों को जरूर राहत मिलती है, कि प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। तो प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं ट्वीट के माध्यम से, वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। जो वार किया गया उत्तर प्रदेश में कोरोना किट खरीदने में घोटाला हुआ, क्या पंचायत चुनाव के साल में जिले जिले वसूली केंद्र बना दिए गए हैं? पीपीई किट घोटाला, 69K घोटाला, बिजली घोटाला, पहला घोटाला, फिर शक्ति का नाटक और फिर घोटाला दबाना। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। यानी एक शायराना अंदाज में प्रियंका गांधी ने एक तरीके से तंज कसा है योगी सरकार पर। शायराना अंदाज में वो लगातार पहली बार ट्वीट नहीं कर रही हैं। लगातार जब भी घोटाले सामने आते हैं या आपराधिक मामले बढ़ते हैं तो प्रियंका गांधी की तरफ से ऐसा ही वार किया जाता है, और ट्विटर के माध्यम से जिस तरीके से प्रियंका गांधी वार कर रही हैं, कहीं ना कहीं उसका जवाब भी योगी सरकार की तरफ से दिया जाता रहा है, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। निशांत, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जब हम प्रियंका गांधी की बात करते हैं तो प्रियंका गांधी इस वक्त काफी एक्टिव नजर आती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। अब चाहे आपराधिक मामला हो या फिर जिस तरीके से प्रियंका गांधी पीपीई किट घोटाले को लेकर कह रही हैं, वो कह रही हैं कि हर जिला, हर केंद्र पर एक योगी सरकार का घोटाले का केंद्र बनाया गया है, जिसमें योगी सरकार से जुड़े हुए लोगों को फायदा मिल रहा है और आम इंसान कहीं ना कहीं पिसता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहें इसे, राजनीति कहें या फिर वाकई योगी सरकार पर जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है कि विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना है? देखिए, उत्तर प्रदेश को जब भी हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही बेहद ईमानदार हों, लेकिन उनके नाक के नीचे लगातार कुछ इस तरीके के घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष जो है सीधे योगी सरकार पर हमलावर है। आज प्रियंका गांधी का यही ट्वीट दिखलाता है कि योगी सरकार, चाहे पीपीई किट घोटाला हो, चाहे बिजली घोटाला हो, इन तमाम घोटालों से सीधे तौर पर त्रस्त नजर आ रही है। जबकि कल की ये खबर है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 750 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, और लगभग 325 ऐसे अधिकारी थे जिन्हें जबरन रिटायरमेंट दिया गया था, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करते हुए या भ्रष्टाचार का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और ऐसे में प्रियंका गांधी का ये ट्वीट दिखलाता है कि विपक्ष कोई भी मुद्दा योगी सरकार को घेरने से नहीं छोड़ना चाहता है, जिसके चलते प्रियंका गांधी ने इस तरीके का ट्वीट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट घोटाला था, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी का गठन भी कर दिया है, और वो एसआईटी 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। यानी एक तरफ एसआईटी बनाई जा रही है, दूसरी तरफ घोटालों का क्रम बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या मुख्यमंत्री की उनके अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से बात नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन निशांत, अगर हम बात करें प्रियंका गांधी की, क्योंकि अपनी जमीन तलाशने की कोशिश प्रियंका गांधी लगातार करें, क्योंकि इतिहास को हम खंगाल के देखें, खैर जमीनी स्तर पर कांग्रेस नहीं रही है उत्तर प्रदेश में। इतिहास की बात करेंगे तो सपा और बसपा का एक इतिहास अच्छा खासा रहा है, जब वहां पर भी घोटाले हुए हैं, और जिस तरीके से समर्थन में सपा के आ रही हैं प्रियंका गांधी, उनको इतिहास तो खंगाल कर देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ। अच्छी बात है आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप पहले की तुलना और अब की तुलना करके देखें कि कितना उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, कितना नहीं हुआ। जमीनी स्तर पे तो खैर वो चीजें हैं नहीं जो योगी सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस को भी ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस लगातार योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि विपक्ष का काम होता है जमीन पर उतरकर सरकार को घेरना। ट्विटर के माध्यम से आप सरकार को किस तरीके से घेर सकते हैं, सोशल मीडिया के अलावा अगर आप जमीन पे नहीं उतरते हैं तो जनता के बीच वो मैसेज नहीं जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद पूरे कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जिलों का इन्होंने दौरा किया
था। इसके अलावा तमाम तरह के प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनसे इनकी बैठकें होती रही और अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच हर्ष, बड़ा सवाल यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये भ्रष्टाचार कब थमेगा, कब सरकार अपने ये जो अधिकारी हैं जो सरकार की लपेट से बाहर जा रहे हैं इनको कब लपेटे में लेगी। बिल्कुल ईशान, इसी से जुड़ा हुआ मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि अगर योगी सरकार की बात करें तो सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरीके से तबादले हो रहे हैं, एसआईटी का गठन कर दिया जाता है, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो दरअसल थम नहीं रहा है। योगी सरकार कागजी कार्रवाई तो कर देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो चीजें नहीं देखने को मिल रही जो योगी सरकार करना चाहती है। कमी कहां पर रह रही है? जो योगी सरकार करना चाह रही है योगी सरकार से नहीं हो रहा, या कोई और कमी उत्तर प्रदेश में रह जाती है? निशान, देखिए, कमी का सीधे तौर पर आप कह लीजिए कि अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं और उन पर मुख्यमंत्री की सख्त कार्रवाई हो रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य बेहद बड़ा राज्य है, 22 करोड़ की आबादी का राज्य है। हर किसी पर निगरानी, हर किसी पर नियंत्रण इतना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की अपनी कोशिशें हैं और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस तरह के भ्रष्टाचार